हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम क्रॉस ट्रेसिंग में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं एक्स स्क्वायर इंटू मैक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू मैक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या इसको कैलकुलेशन करके क्या लिखा है वाई स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, आपको क्रॉस स्केच करना है। ठीक है, क्रॉस ट्रेस करना है इसका। ठीक है, अब यहाँ से भी देखो बच्चों, ध्यान से देखो, नीचे वाली यूज कर लेते हैं वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स की 4, यानी कुल मिलाकर क्या है एक्स की और वाई की दोनों की पावर क्या है बच्चों, यहाँ पे या तो 2 है या फिर 4 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओनली इवन पावर ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, द कर्व is symmetric about both axes। ठीक है, तो इवन पावर है एक्स की और वाई की, तो इसका मतलब करो सिमेट्रिक अबाउट द बोथ एक्सिस, यानी एक्स और वाई एक्सिस के बोथ दोनों की क्या होगी, ये सिमेट्रिक होगी। ठीक है, सिमेट्रिक मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों, सेकंड पे ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूँ और x को 0 पुट कर देता हूँ तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कर्व जो है ये ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द कर्व पासेज थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे इसमें से ओरिजिन से क्या होगा, कोई ना कोई टेंजेंट भी पास होगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन में जो लोवेस्ट टर्म डिग्री है उसको क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे लोवेस्ट टर्म डिग्री कौन सी है बताओ बच्चों, यहाँ पे देखो, एक तो इसमें देखो, यहाँ पे ऊपर वाली में देखते हैं, यहाँ तो नहीं बन पाएगी, इधर देखो ऊपर वाली में देखो x की 4 या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो हो गई 4 डिग्री की टर्म, और ये यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगी 2 डिग्री की टर्म्स। ठीक है, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देते हैं, इसको रख देते हैं, तो क्या आ गया यहाँ से ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कट गया ये इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस से एक्स आ गया। ठीक है, और क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इज ए रियल एंड डिस्टिंक्ट, so origin is a node। ओरिजिन क्या आ गया बच्चों, यहाँ से नोड आ गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, असिम्पटोट। क्या लिखेंगे, असिम्पटोट्स। ठीक है, तो असिम्पटोट देखो, अब यहाँ से देखो वाई स्क्वायर का यानी हाईएस्ट, यानी कि पहले क्या क्या चेक करना हमने, अभी पैरेलल टू वाई एक्सिस इसका असिम्पटोट है या नहीं है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का हाईएस्ट कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, पहले पैरेलल टू वाई एक्सिस, हम ये देखेंगे कि पैरेलल टू वाई एक्सिस इसका असिम्पटोट है या नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, करो इसका तो y की हाईएस्ट पावर को क्या रख देंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा ए आ गया, यानी कि ये क्या आ गया, एक्स क्या आ गया यहाँ से, इमेजिनरी आ गया। ठीक है, क्या आ गया, एक्स यहाँ से इमेजिनरी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा ए। ठीक है, इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या आ रहा है, यहाँ पे कोई भी असिम्पटोट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखेंगे तो क्या है, एक्स की पावर 4, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या रहा है यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, तो पैरेलल टू x एक्सिस भी इसका कोई भी असिम्पटोट नहीं है। समझ में आएगी बात बच्चों? ओके, अब यहाँ से क्या है,
यहाँ ऊपर देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स की 4 प्लस में वाई स्क्वायर, यानी कि अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, हाईएस्ट अगर उसको देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं ओब्लिक असिम्प्टोट देखूँ, ओब्लिक असिम्प्टोट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है 4m इजल टू क्या आ रहा है, 0 लेते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, क्या आता है बच्चों, यहाँ पे देखो 1 प्लस में m स्क्वायर इजल टू 0, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, प्लस माइनस आएगा। तो इस केस में भी ओब्लिक असिम्प्टोट हमारा नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे इस ओब्लिक असिम्प्टोट के लिए क्या चाहिए बच्चों, यहाँ से m की वैल्यू क्या चाहिए, रियल चाहिए, तो रियल नहीं आ रही है। तो इसका कोई भी असिम्प्टोट ना तो पैरेलल एक्सिस है, ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ना ही ओब्लिक असिम्प्टोट यहाँ पे हमको कोई मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका कोई भी असिम्प्टोट नहीं है, ठीक है। इस फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब ध्यान से सुनो, इफ द curve meets x axis, ठीक है। द curve when y इजल टू 0, ठीक है। अगर मैं y इजल टू 0 लेता हूँ तो करो कहाँ पे मीट करेगी, एक्स एक्सिस पे। कैसे, देखो ध्यान से सुनो, जब मैं y इजल टू 0 लेता हूँ तो क्या करेगी, तो कहाँ पे एक्स एक्सिस पे मीट, एक्स एक्सिस पे मीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको y 0 करता हूँ तो क्या आ गया यहाँ से मेरे पास, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इजल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास, एक्स इजल टू 0, और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर इजल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर, और क्या आ गया यहाँ से एक्स क्या आ गया मेरे पास, प्लस माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो एक तो देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट करेंगे पॉइंट, एक तो 0 के ऊपर, और एक कहाँ पे करेंगे बच्चों, 0 ए के ऊपर, और 0 और माइनस ए के ऊपर। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। जब y को 0 रखते हैं तो कराओ कहाँ पे मीट करेगी, एक्स एक्सिस पे, और जैसे ही मैं x को 0 पुट करूँगा तो x को 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे देखो x को 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। देखो यहाँ से x को जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो गया, तो y स्क्वायर ए स्क्वायर इजल टू 0, तो y इजल टू 0, यानी कि इसके इस केस में भी क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैंने x इजल टू 0, ठीक है। देन कर्व मीट्स y एक्सिस एट कहाँ, 0, ठीक है। सिर्फ 0 पे ही मीट करेगी। क्यों, अगर यहाँ पे जब मैं x इजल टू 0 पुट कर देता हूँ तो ये सारा 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, x इजल टू 0, तो y स्क्वायर इजल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो y इजल टू क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ से, ठीक है। 0 तो यार x 0 है, तो x और 0 और y 0, तो कहाँ पे मीट करेगी, y एक्सिस के ऊपर, ये कराओ 0 पॉइंट पे ही मीट करेगी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हमें अब यहाँ से देखो, यहाँ देखो, एक तो हम बना लेते हैं इसको, देखो थोड़ा बना सकते हैं, y इजल टू प्लस माइनस एक्स क्या है, हमारे स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, कहाँ से पास हो रहे हैं, ये ओरिजिन से, ठीक है। तो ये दो ये बन गए हमारे पास, ठीक है, और एक ये बन गया, ठीक है। और ये क्या बन गया बच्चों, यहाँ से a 0, और इधर क्या बन गया बच्चों, ये माइनस a और 0, ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या कर देता हूँ मैं बच्चों, ओरिजिन पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओरिजिन पे शिफ्ट करके मैं क्या करूँगा, इसको ओरिजिन पे शिफ्ट करके और यहाँ मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है।
वे कोऑर्डिनेट, और यहाँ से मैं इस पॉइंट के ऊपर भी A0 पॉइंट को भी मैं 0 पे 0 0 ओरिजिन के ऊपर से शिफ्ट करके मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट निकाल लेंगे। ठीक है, टेंजेंट कैसे निकालेंगे, लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 रख करके। ठीक है, ओके। अब यहाँ से थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ से मैं यहाँ से मिटा देता हूँ असिम्पटोट को, क्योंकि असिम्पटोट कोई भी इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ से अगर मुझे ओरिजिन के ऊपर शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, तो यहाँ से x को क्या पुट करूँगा मैं, x माइनस ए, और इसको क्या पुट करूँगा मैं और यहाँ पे क्या पुट करूँगा, y माइनस में 0। ठीक है, इसको यानी कि ये इस तरह से x, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, y क्या हो जाएगा, y माइनस में 0। यहाँ से समझ में आएगी बात बच्चों। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस में a, और y क्या आ गया यहाँ से, y प्लस में 0। ठीक है, यहाँ से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ भी पुट कर लेते हैं। ठीक है, करो पुट बच्चों। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो क्या आ गया, y कैपिटल Y स्क्वायर हो गया है, तो कैपिटल Y स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस में x प्लस में a का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, x कैपिटल X प्लस में a का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस में x प्लस में a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ से मैं लोवेस्ट डिग्री टर्म को क्या कर दूंगा, इक्वल टू 0 रख दूंगा। तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, वहाँ से मेरे को क्या मिल जाएंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, इस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, मुझे स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ रही है, लोवेस्ट टर्म डिग्री। देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और प्लस में 2ax, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ तो स्क्वायर, ये y स्क्वायर x स्क्वायर आ रहा है, फिर y स्क्वायर a स्क्वायर आ रहा है, और प्लस में 2ax y, यहाँ पे 3 2 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, देखो a स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ax। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये खोल दो इसको, माइनस से ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो गया, माइनस कट गया यहाँ से। तो क्या आ गया यहाँ से, x इंटू में क्या आ गया यहाँ से, x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2a। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास है, x प्लस में a का स्क्वायर, और इंटू में क्या आ गया मेरे पास है, x प्लस में 2a, और यहाँ से क्या आ गया, x। ठीक है, ओके, क्या आ गया यहाँ से, x आ गया। तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन है, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2ax। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास है, 2a क्यूब x इज इक्वल टू क्या आ गई, 0। यहाँ से लोवेस्ट टर्म आ गई, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या थी मेरे पास है, x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a। तो x इज इक्वल टू a क्या आ गया बच्चों मेरे पास, ये स्लोप आ गया, किस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर। ठीक है, तो x देन न्यू टेंजेंट एट a0, क्या लिखेंगे, द न्यू टेंजेंट एट a0 इज x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ से एक टेंजेंट और मिल गया मुझे। सिमिलरली क्योंकि ये x और y के अबाउट क्या है, ये x और y के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। सो सिमिलरली इसी प्रोसेस को करते हुए यहाँ पे भी मैं क्या ले आऊँगा, a माइनस a और 0 पे भी क्या आ जाएगा, सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक टेंजेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एक टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट देखते हैं यहाँ से, तो देखो क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से रीजियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रीजियन। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको नीचे ले जाओ यहाँ से, तो क्या आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में
एक्स स्केयर अपॉन में क्या आ जाएगा ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर। ठीक है, तो वाई क्या आ गया यहाँ से बताओ बच्चों, प्लस माइनस क्या आ गया एक्स और ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर और ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ से एक बात बताओ आप मेरे को, अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर ए स्केयर लेस देन क्या हो जाए, यहाँ से देखो एक्स, अगर मैं ए स्केयर से बड़ा, यानी कि अगर एक्स स्केयर क्या हो जाए ए स्केयर से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी अंदर, क्योंकि एक्स स्केयर क्या ले लूँ मैं एक स्केयर से बड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्केयर अगर ए स्केयर से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में क्या आ रहा है एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन ए स्केयर, या क्या कर लें मोड एक्स, या सिमिलर पढ़ा रहे हैं उसको, तो एक्स स्केयर ग्रेटर देन अगर ए स्केयर आ रहा है तो एक्स स्केयर में से अगर ए स्केयर में से एक्स स्केयर में बड़ा घटाऊंगा, ठीक है, ए स्केयर से, तो ये क्या हो जाएगा अंदर नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा वाई इज ए इमेजनरी, वाई इज ए इमेजनरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर यहाँ पे मोड एक्स से अगर ग्रेटर देन मैं ए लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, अगर भाई इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है अगर भाई एक्स ना तो ग्रेटर देन ए लेना है और ना एक्स लेस देन माइनस ए लेना है, इसका मतलब ये है मोड एक्स ग्रेटर देन ए का। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन ए के लिए और एक्स लेस देन माइनस ए के लिए ये वाई क्या आ रहा है यहाँ पे इमेजनरी आ रहा है। इसका मतलब क्या है होगा बच्चों, अगर एक्स से, इसका मतलब क्या है, अगर ये जो ग्राफ है हमारा माइनस ए और ए के बीच में रहेगा, क्योंकि ए के इधर भी क्या आ रहा है इमेजनरी आ रहा है वाई, और माइनस ए से छोटे के लिए भी क्या आ रहा है ये ग्राफ क्या आ रहा है हमारा इमेजनरी आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से अब ये रियल कब आ रहा है, y इज ए रियल, y इज रियल फॉर एक्स स्केयर लेस देन ए स्केयर, ये कब आएगा जब x लेस देन क्या आएगा a आएगा। इसका मतलब क्या हो गया x की वैल्यू क्या हो जाए माइनस ए और a के बीच में। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर होल ग्राफ पूरा का पूरा ग्राफ क्या कहाँ पे लाई करेगा, द होल ग्राफ लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ग्राफ का थोड़ा सिस्टम पता कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ओके। अब देखो इन सारे पॉइंटों को मिलाते हुए हम यहाँ से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बनाओ, देखो कैसे बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से देखो कैसे बनेगा। देखो क्या है, अब ये दोनों ग्राफ, ये दोनों टेंजेंट क्या है बच्चों, यहाँ से ये दोनों टेंजेंट क्या है यहाँ से, अब ये दोनों टेंजेंट क्या है यहाँ से नोड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग ब्रांचेज करो कि दो अलग अलग ब्रांचेज क्या होगी यहाँ से गुजरेंगी। ठीक है, और यहाँ से क्या है हमारे पास ये ऐसे देखो ऐसे ए ऐसे, ठीक है, ऐसे ये दोनों क्या होंगी टेंजेंट होंगी, और ये ऐसे यहाँ पे भी ऐसे, ये हमारा गिवन ग्राफ बन गया। ठीक है, ये हमारा गिवन ग्राफ बन गया, क्योंकि ये दोनों क्या होगी टेंजेंट होगी, और ये इसके भी क्या हो गई यहाँ से a0 और माइनस a0 भी क्या हो गया यहाँ से इसका टेंजेंट हो गया, और ये y इजकल टू एक्स, y इजकल टू एक्स और y इजकल टू माइनस एक्स भी क्या हो गए इसका हो गए टेंजेंट हो गए। ठीक है, तो 1 2 और 3 और 4 तो इसके क्या हो गए टेंजेंट हो गए। ठीक है, और इधर माइनस ए से भी इधर नहीं गया और a0 से भी इधर नहीं गया, क्योंकि ये मोड एक्स ग्रेटर देन ए के लिए और एक्स लेस देन माइनस ए के लिए वाई कैसा आ रहा है इमेजनरी आ रहा है, और सारा का सारा ग्राफ कहाँ रहेगा बच्चों माइनस ए और ए के बीच में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हम इसको ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं सभी चीज़ों को मिला करके। समझ में आएगी बात बच्चों, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ट्रेस द करो y इंटू में एक्स स्केयर प्लस में 4a स्केयर इजकल टू 8a स्केयर। ठीक है, अब यहाँ से देखो सबसे पहला क्या करते हैं हम यहाँ से सिमेट्री, अब यहाँ से देखो y एक्स स्केयर इंटू में y इंटू में 8a स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्केयर की ही सिर्फ क्या है हमारे पास इवन पावर है, तो क्या लिखेंगे द ओनली इवन पावर ऑफ एक्स। ठीक है, द ओनली इवन पावर ऑफ एक्स
सो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ओनली। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं एक्स और वाई को 0 रख देता हूँ तो कर्व क्या आ रही है, 0 को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, यानी कि 0 नहीं हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर भाई क्या है दूसरा ओरिजिन, क्या है ओरिजिन, द कर्व डज नॉट पास द ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास ही नहीं हो रही थी, इसका मतलब यहाँ पे हमें टेंजेंट निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। थर्ड क्या है, असिम्प्टोट, असिम्प्टोट्स। ठीक है, असिम्प्टोट के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से। सबसे पहले वाई एक्स स्केयर प्लस में 4YA स्केयर इक्वल टू 8A स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्केयर देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्केयर। ठीक है, तो एक्स स्केयर की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, y इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बच्चों, डेट इज एक्स एक्सिस इज एन असिम्प्टोट्स टू द गिवन करो। ठीक है, अब यहाँ से क्या बच्चों, y की हाईएस्ट पावर देखो, y की हाईएस्ट पावर क्या है, y की हाईएस्ट पावर का देखो क्या है यहाँ पे, एक्स स्केयर और प्लस में 4A स्केयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्केयर इक्वल टू क्या आ गया, -4A स्केयर, और यहाँ से x क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस 2A आया। ये क्या आ गया हमारे यहाँ, इमेजिनरी आ गया बच्चों, क्या आ गया ये, इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस इस कर्व का कोई भी असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो दो तो यहाँ से आ गए। ठीक है, दो तो इमेजिनरी आ गए, एक हमारा क्या आ गया, रियल आ गया। तो ये 3 ही असिम्प्टोट निकले, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी बच्चों, 3 ही है। तो इसका मतलब ओब्लिक असिम्प्टोट इसका निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओब्लिक असिम्प्टोट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब देखो, तो इसका मतलब क्या बच्चों, एक्स वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर एक्स एक्सिस जो है इस कर्व का क्या मिलेगा, कर्व क्या मिलेगा, असिम्प्टोट मिलेगा। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि एक्स एक्सिस को ये क्रॉस नहीं करेगी, इस कर्व का ग्राफ है, ये पक्की बात है, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, इसका असिम्प्टोट है। तो इसका मतलब इस कर्व का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, या तो नीचे ही रहेगा या फिर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या कहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट से विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं y 0 कर देता हूँ तो क्या लिखेंगे, द कर्व डज नॉट मीट एक्स एक्सिस, क्योंकि y को 0 कर दिया तो क्या हो गया, सारा 0 हो गया, 8A स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू आई ही नहीं, x की कोई वैल्यू नहीं आई, तो इसका मतलब है, ठीक है, x की कोई वैल्यू ही नहीं आई तो हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, अगर मैं y को 0 कर देता हूँ तो x एक्सिस के ऊपर कर्व मीट नहीं करेगी। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अगर मैं x को 0 कर देता हूँ, x को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो देखते हैं कहाँ मीट करती है। अगर मैं x को 0 कर देता हूँ तो देखो, देखते हैं यहाँ पे, देखो करो इसको, इफ़
वी पुट एक्स इज इक्वल टू 0 करो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई 4y ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर। यहाँ पे x को 0 कर देता हूँ तो क्या बच गया मेरे पास, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4y इज इक्वल टू क्या आ गया 8, y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, सॉरी ये क्या है यहाँ पे बच्चों 8 क्यूब है, यहाँ पे क्या है 8 क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से 8a बच गया यहाँ से, तो क्या आ गया यहाँ पे y इज इक्वल टू 2a। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर मैं x को 0 करता हूँ तो इसका मतलब जो करो है वो कहाँ पे करेगी, y इज इक्वल टू 2 पे, y इज इक्वल टू 2 पर क्या मिलेगी, करेगी ये मीट करेगी x किसको, y एक्सिस को। अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ तो करो मीट, तो क्या लिखेंगे, द करो मीट्स y एक्सिस एट y इज इक्वल टू 2a। तो y इज इक्वल टू 2a कहाँ पे है बच्चों, यहाँ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ये क्यों सा है 0 और 2a पॉइंट, ठीक है 0 और 2a पॉइंट, समझ में आएगी बात बच्चों। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम, इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, ओरिजिन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, शिफ्टेड द पॉइंट एट ओरिजिन, क्या पुट करेंगे बच्चों, एक्स क्या करेंगे, एक्स को तो क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस 0, यानी कि यहाँ से क्या आ गया कैपिटल एक्स, और वाई क्या आ गया बच्चों यहाँ से वाई और माइनस में 2a, तो यहाँ से क्या आ गया y प्लस में 2a, और x क्या आ गया बच्चों यहाँ से x प्लस में 0, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इनको, तो क्या आ गया y माइनस में 2a, और यहाँ से क्या आ गया बच्चों x स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब। यहाँ से सबसे लोवेस्ट टर्म ढूंढ लेते हैं, x स्क्वायर किया वाई स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर आ गया और 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ से क्या आ गया 4, यहाँ से आ गया y इंटू में 4a स्क्वायर, यानी लोएस्ट टर्म क्या आ रही है बच्चों, यहाँ पे लोएस्ट डिग्री की टर्म क्या आ रही है 4a स्क्वायर y इजल टू 0, यहाँ से क्या आ गया बच्चों y इजल टू 0, यानी कि टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन, टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन क्या आ रहा है y इजल टू 0, और y इजल टू 0 का मतलब क्या है बच्चों, y इजल टू क्या आ रहा है 2a, यानी कि y इजल टू 2a के ऊपर क्या आ गया टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन। तो क्या लिखेंगे ऐसे टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन, ठीक है, इज y इजल टू 2a, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर ये जो है ना ये यहाँ से ये क्या है ऐसे नया टेंजेंट आ गया किसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ से, अगर भाई इसका मतलब ये हो गया, अगर भाई एक तो क्या है एक्स एक्सिस क्या है इसका एक असिम्प्टोट है, और ये क्या हो गया इस करो का टेंजेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये करो जो है ना इस टेंजेंट को तो क्या करेगी टच करेगी, और एक्स को क्या करेगी कट नहीं करेगी, यानी कि इनफाइनाइट पे जाए क्या करेगी वो जाके उसको मिलेगी, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ आ गई। अब यहाँ से क्या देखना रह गया बच्चों के, इससे यहाँ से क्या पता लगा हमें, ग्राफ का आइडिया लग गया कि एक तो ग्राफ है इस एक्स वाई इजल टू 2a से ऊपर नहीं जाएगा और एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये ग्राफ यहाँ पे ही रहेगा इस वाई इजल टू 2a और एक्स इजल टू मतलब वाई इजल टू 0, यानी कि क्या लिखेंगे द होल ग्राफ, क्या लिखेंगे द होल ग्राफ लाइज बिटवीन y is equal to 0 and y is equal to 2a, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ से इतना तो आइडिया हमको मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो थोड़ा अब इसका क्या निकाल लेते हैं बच्चों, हमें यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं अपना रीजन, और निकाल लेते हैं क्या निकाल लेते हैं रीजन, ठीक है। तो रीजन निकालो यहाँ से। इसके बाद देखो बच्चों रीजन निकालेंगे, रीजन तो रीजन निकालो, देखो y एक्स स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर y इजल टू 8a क्यूब। तो यहाँ से आ गया y एक्स स्क्वायर इजल टू क्या आ गया, इधर ले जाओ 8a क्यूब माइनस में 4a स्क्वायर y अपॉन में क्या आ गया बच्चों, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर क्या आ गया यहाँ से
यहीं से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या आ गया बच्चों यहाँ से 8, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाता है हमारा 4a स्क्वायर, क्या क्या बच गया बच्चों 2a, और यहाँ क्या बच गया y, अपोन में क्या आ गया y। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ गया बच्चों मेरे पास प्लस माइनस 2a, और क्या आ गया यहाँ से 2a माइनस में y अपोन में y, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ से, अब एक चीज़ बताओ आप यहाँ से, अगर y लेस देन 0, अगर मैं क्या ले रहा हूँ y लेस देन 0 है, तो इसका मतलब y क्या बन गया यहाँ पे अंदर, क्या बन गया नेगेटिव बन गया। तो y लेस देन 0 के लिए क्या आ गया x इज इमेजनरी, क्या आ गया x इज इमेजनरी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर y लेस देन 0 यानी कि y लेस देन, इसका मतलब इस कर्व का ग्राफ जो है इस x एक्सिस से नीचे नहीं आ सकता, यानी y लेस देन 0 के लिए x कैसा बन रहा है बच्चों इमेजनरी। ठीक है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या रहेगा, इन दो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2a के बीच में ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए भी क्या आ रहा है x इमेजनरी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से दूसरी बात क्या आ रही है, अगर y क्या ले लें हम यहाँ से, y क्या ले लें ग्रेटर देन 2a। ठीक है, अगर y ग्रेटर देन 2a ले लें तो 2a में से y ग्रेटर देन घटाएंगे, 2a से बड़ा घटाएंगे, तो भी क्या आएगा ये इमेजनरी आएगा। तो यहाँ से भी क्या आ गया x इज इमेजनरी, x इज इमेजनरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ इस y इक्वल टू 2a से भी ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्लियर ग्राफ दिखा रहा है। अभी ये x एक्सिस क्या है इसका असिम्पटोट, और इसका क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या है इसका y इक्वल टू 2a, क्या है इसका टेंजेंट है। ठीक है, और ये जो है ना ये क्या है, ये इनफाइनाइट x एक्सिस क्या है इसका असिम्पटोट है, यानी कि x एक्सिस पे क्या हो रही है, ये जाके इनफाइनाइट पे मीट कर रही है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई यही ग्राफ इसका बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद। ट्रेस द कर्व x की 4 प्लस y की 4 इक्वल टू 4a स्क्वायर xy। ठीक है, अब देखो सिमिट्री करेंगे तो देखो x की पावर तो इवन है, x और y की पावर इवन लेफ्ट साइड में तो है, लेकिन x और y की पावर राइट साइड में क्या है बच्चों ओड है। ठीक है, तो यहाँ से x की और y की पावर ओड इवन का कोई हम नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि x की और y की पावर इवन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखो अगर मैं x को देखो पुट if we put x by minus x and y by minus y, then the equation does not चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर ये अपोजिट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या हो गया, द कर्व इज सिमिट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ से देखो द कर्व, यहाँ से क्या है आल्सो द कर्व इज सिमिट्रिक अबाउट y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। बताओ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं x की जगह y और y की जगह x पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा देखो y की 4 प्लस में x की 4 इक्वल टू क्या आ गया 4a स्क्वायर yx। इक्वेशन क्या रहेगी सेम रहेगी, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स के भी अबाउट क्या है ये सिमेट्रिक है। और यहाँ देखो अगर y की जगह माइनस एक्स पुट कर दूँ, यानी कि y की जगह माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स का 4 और x की जगह क्या पुट कर दूँ माइनस y की 4, और यहाँ पे x की जगह y की जगह माइनस एक्स पुट कर दूँ और x की जगह माइनस y पुट कर दूँ, तो भी क्या है y की 4 प्लस में x की 4 इक्वल टू 4a स्क्वायर xy। इक्वेशन में तब भी कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स दोनों के,
ठीक है। एक तो अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, ये सिमेट्रिक है, एक y इक्वल टू एक्स के अबाउट और y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट क्या है, दोनों की तरह क्या है, ये सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स एंड सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स एंड अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, ओके। अब दूसरी चीज़ यहाँ से क्या आ गई मेरे पास, ओरिजिन। क्या आ गया यहाँ से, ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन क्या आ गया यहाँ से, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका कोई ना कोई टेंजेंट भी होगा, तो इक्वेटिंग लोवेस्ट टर्म क्या है, 4a² xy इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, xy इक्वल टू 0। xy इक्वल टू 0 का मतलब क्या आ गया, x 0 और y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इज ए डिस्टिंक्ट एंड रियल। सो ओरिजिन क्या आ गया, ओरिजिन इज ए नोड। ओरिजिन क्या आ गया बच्चों, नोड आ गया। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा हम ग्राफ का सिस्टम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या आ गया, ये आ गया x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस है और y इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब है x 0 0, ये ओरिजिन कैसा हो गया, ये नोड हो गया। इसका मतलब ये पक्की बात है कि यहाँ से दो अलग अलग कर्व पास होंगी, जो कि क्या होंगी, अपोजिट क्वाड्रेंट में या इस कर्व क्वाड्रेंट में। ठीक है, या तो इसमें इन दोनों में होंगी या फिर इन दोनों में होगी, ये आगे पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होंगी, ये दो कर्व का पास होंगी। ठीक है, या तो ऐसे निकलेंगी या फिर ऐसे निकलेंगी, जैसे भी निकलेंगी वो आगे पता लगेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, इसके बाद क्या है ओरिजिन। अब क्या आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या आ गए, इंटरसेक्शन असिम्पटोट देखते हैं, असिम्पटोट्स। तो देखो हाईएस्ट एक्स अबाउ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी इसका कोफिशिएंट क्या है, नहीं है, यानी कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स और हाईएस्ट पावर ऑफ वाई के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 1 है। तो इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई भी इसका वो नहीं है। ठीक है, यहाँ से असिम्पटोट नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, द कर्व हैव नो असिम्पटोट, द कर्व हैव नो असिम्पटोट। ठीक है बच्चों, ओके। क्या लिखेंगे, द कर्व हैव नॉट एनी असिम्पटोट। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है बच्चों, द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं x0 पुट कर देता हूँ, इफ क्या लिखेंगे, द कर्व मीट्स x0 रख देता हूँ तो y भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो द कर्व मीट्स y एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली क्या है बच्चों, द कर्व मीट्स x एक्सिस एट ओरिजिन व्हेन y इक्वल टू 0। जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये यहाँ से क्या होगा, ये भी 0 हो गया था, x की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी कि ये कर्व जो है सिर्फ ओरिजिन के ऊपर ही x एक्सिस को और y एक्सिस को मीट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से
ये एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कोई भी कराओ, मतलब इधर कहीं इधर लेफ्ट से या राइट से या ऊपर नीचे से नहीं कट करेगी। कहाँ से कट करेगी? सिर्फ ओरिजिन से। ठीक है, समझ में आएगी बात बच्चों? ओके, अब देखो ध्यान से। अब क्योंकि ये जो कराव है सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स भी है, तो इसके अंदर y इक्वल टू एक्स भी पुट करके देख लेते हैं कि भाई ये जो कराव है कहीं y इक्वल टू एक्स को तो नहीं कट कर रही है। ठीक है, ये y इक्वल टू, ये देखो यहाँ से, तो देखो तो y इक्वल टू एक्स की जगह कट कब करेगी? जब इसकी जगह पुट करो x की 4 पुटे y इक्वल टू एक्स की 4 प्लस में x की 4 इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से बच्चों? 2x की 4 इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया यहाँ से? 2a स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2a स्क्वायर। और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? प्लस माइनस √2a। ठीक है, जब x की वैल्यू प्लस माइनस √2a यहाँ पे पुट करेंगे तो x बराबर है प्लस माइनस √2a विच गिव्स y इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस √2a। यानी कि x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी? प्लस माइनस √2a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर भाई ये जो कर्व का ग्राफ है, ये कर्व का जो ग्राफ है, इसे y इक्वल टू एक्स पर कहाँ कट करेगा बच्चों? x इक्वल टू √2 पे, और x इक्वल टू माइनस √2 और y इक्वल टू माइनस √2 पे। ठीक है, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से देख लो √2a और √2a। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस √2a माइनस √2a। ठीक है, दोनों नेगेटिव, तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है ग्राफ हमारा किधर आएगा? इधर आएगा, क्योंकि √2 दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये तो यहाँ से पक्का पता लग गया भाई ये जो कर्व है ये इसे y इक्वल टू एक्स को कहाँ मीट करेगी? हैं, इन पॉइंट पे मीट करेगी। ठीक है, अब यहाँ से y इक्वल टू माइनस एक्स और कर लेते हैं, तो y इक्वल टू जब माइनस एक्स पुट करूँगा मैं, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा? थोड़ा मैं मिटा देते हैं इसको, तो देखो x की 4 और y की 4 तो आएगा एज इट इज, x की 4 तो आ जाएगा क्योंकि कर दिया इवन पावर के कारण क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ से क्या आ गया? 4a स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर दिया तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया, तो ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो जाए? 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू 0 क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर भाई y इक्वल टू माइनस एक्स जो है ये कहाँ पे कट हो रही है? खाली ओरिजिन पे। कहाँ पे कट हो रही है बच्चों? ओरिजिन के ऊपर कट हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से पक्का पता लग गया। अगर भाई इस y इक्वल टू ये क्या है? y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स को ये अगर आप कहाँ कट कर रहा है? ये कर्व कहाँ कट कर रही है? √2a और √2a के ऊपर, और यहाँ से माइनस √2a और माइनस √2a के। इसका मतलब ये पक्की बात है कि भाई ये ग्राफ कहाँ पे लाई करेगा बच्चों? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा। और ये भी पक्की बात है क्योंकि ओरिजिन कैसा है बच्चों? नोड है, नोड है, इसका मतलब दो ब्रांच डिस्टिंक्ट अलग अलग इस ओरिजिन से पास होंगी, ये भी पक्की बात है। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ से रीजन और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? रीजन। ठीक है, तो रीजन निकालते हैं। यहाँ से रीजन क्या आएगा बताओ? रीजन। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ तो पक्की पता लग रही है भाई x को माइनस एक्स और y को माइनस वाई पुट करते हैं तो ही ये क्या आती है? इक्वल रहती है। इसका मतलब क्या है? अगर भाई ये जो कर्व है ना, इस कर्व का जो ग्राफ बनेगा वो मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स को और x इक्वल टू माइनस वाई को ये कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। ठीक है, ये कहाँ पे सेटिस्फाइड कर रही है? खाली y इक्वल टू माइनस एक्स को और x इक्वल टू माइनस, यानी कि इसके अंदर ये इस टाइप के कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे।
ठीक है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं x की जगह y की जगह -y पुट कर दूंगा तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। सेटिस्फाइड कहाँ करेगी बच्चों? सिर्फ ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर f(x,y) इक्वल टू क्या पुट कर दूँ, f(-x,y) कर दूँ तो भी इस टाइप का कोऑर्डिनेट इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि x की जगह मैं -x पुट कर दूंगा तो भी ये कहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा? ओनली ओरिजिन के ऊपर ही सेटिस्फाइड करेगा, कहीं और सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ये सेकंड और फोर्थ में इस कर्व का ग्राफ जो है सेकंड और फोर्थ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ लाई करेगा? द होल ग्राफ, यानी कि कुल मिला के इसके अंदर क्या है? अगर f(x,y) इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? f(-x,-y) आ रही है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं बच्चों? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, और ये भी पता लग गया यहाँ से अभी, क्योंकि ये ओरिजिन कैसा है? नोड है, तो यहाँ से दो ब्रांच अलग अलग यहाँ से निकलेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे करेंगे। तो ये इसका गिवन ग्राफ है बच्चों, ये इसका गिवन ग्राफ है। समझ में आएगी बात बच्चों? ओके।